मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। बच्चे छत में 2 घंटे से खेल रहे हैं। यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। हम अपने डेली रूटीन में इस प्रकार के सेंटेंस का यूज बहुत बार करते हैं, लेकिन इंग्लिश में आते समय बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो इसके रूल्स और स्ट्रक्चर को सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आपको पूरी वीडियो देखनी है और पूरी वीडियो देखने के बाद आप ऐसे सेंटेंस चुटकियों में बना सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो ये आपके सामने 4 सेंटेंस हैं, ये लग रहे हैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसे, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नहीं हैं। ये हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। प्रेजेंट का जो चौथा चैप्टर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये उसके सेंटेंस हैं। लेकिन मैं टेंसेस में आपको ज़्यादा उलझाऊंगा नहीं, मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक सेंटेंस लेते हैं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। इसकी इंग्लिश आई एम टीचिंग सिंस मॉर्निंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें टाइम दिया है। जिस सेंटेंस में टाइम दिया रहता है उसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ये बिल्कुल सही है। अगर इसमें समय दिया है मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम अगर समय दिया है सेंटेंस में तो वहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग, यहाँ तक समझ में आना चाहिए आपकी। आई हैव बीन टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग। अब इसमें समय दिया है, लेकिन समय से पहले इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस या फॉर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। वैसे मॉर्निंग के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई इसमें आपको एक साथ 2-3 चीज़ें सीखनी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन की। किसके साथ हैज़ बीन आएगा, किसके साथ हैव बीन आएगा। आपने प्रेजेंट परफेक्ट चैप्टर पढ़ा होगा या मेरी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और किसके साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी कि हैव किसके साथ लगाते हैं और हैज़ किसके साथ लगाते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं सिंस और फॉर की। अब यहाँ पे सिंस क्यों आया? आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे सिंस क्यों आया, यहाँ पे फॉर क्यों नहीं आया? अब यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि सिंस कहाँ पे आता है। सिंस वहाँ पे आता है जब हम किसी टाइम का नाम बता रहे हैं, जब हम किसी दिन का नाम बता रहे हैं या महीने का नाम बता रहे हैं या किसी समय का नाम बता रहे हैं, तो वहाँ पे सिंस आएगा। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 1 o'clock, यहाँ पे हमने किसी समय का नाम बताया, ठीक है। सिंस जनवरी, किसी महीने का नाम बताया। सिंस 2010, किसी ईयर का नाम बताया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जहाँ पे हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, जहाँ पे हम किसी समय की अवधि बताएंगे कि इतने घंटों से, इतने सालों से, ठीक है, वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 घंटों से, 4 सालों से, ठीक है। इस प्रकार से जहाँ पे हम अवधि बताते हैं या ड्यूरेशन बताते हैं टाइम की, तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इसको आपको अच्छी तरह समझना है। जैसे यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि जैसे मैंने कहा मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने समय की ड्यूरेशन बताई कि मैं 1 घंटे से, कोई नाम नहीं बताया मैंने समय का, तो यहाँ पे फॉर आएगा। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 hour, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 hour। अगर मैं कहूँ मैं 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने समय का नाम बताया, तो यहाँ पर सिंस आएगा। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1 o'clock, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1 o'clock। दोनों में कंपेरिजन करिए, दोनों को अच्छी तरह समझिए, दोनों सेंटेंस को। बहुत सारे लोग जब ईयर का यूज़ करते हैं, साल का यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी कंफ्यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने किसी साल का नाम बताया, यहाँ पे मैंने किसी साल का नाम बताया, तो यहाँ पे सिंस आएगा। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पीरियड ऑफ टाइम बताया। 10 साल मतलब किसी अवधि की बात बताई, किसी ड्यूरेशन की बात बताई, इसलिए यहाँ पे फॉर आएगा। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, आई हैव बीन टीचिंग
for 10 years। तो since और for को आप अच्छी तरह समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट को देख के आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको डायरी में नोट कर सकते हैं। तो इस चार्ट की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप सिंस और फॉर का प्रयोग करना आपको अच्छी तरह आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को देखने के बाद आप ढेर सारे सेंटेंस अपनी डायरी में बना सकते हैं और बनाने के साथ साथ उनकी बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।